नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलित हैं। इसी बीच एक वीडियो बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई कीलों को हटाया जा रहा है। कीलों को लगाने पर दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया से लेकर राजनीति के गलियारों तक आलोचना हुई थी। इस वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है, रिपोर्ट देखिए। कील हटाने वाले वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि कीलों को हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है। पुलिस की माने तो सीमा पर हालात पहले जैसे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 6 साल से हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें कोरोना सेक्टर के दौरान भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखी गई। उन्होंने कहा कि मंडियों को किसानों के लिए फ़ायदेमंद बनाने के लिए 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, पूरी रिपोर्ट देखिए। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। यहां यूपी में जो केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, वो भी देश के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस योजना के तहत गांव की जमीनों, गांव के घरों का कागज गांव के लोगों को दिया जा रहा है। जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे, अपने घर के सही कागज होंगे, तो उनका मूल्य तो बढ़ेगा ही, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। गांव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बुरी दृष्टि भी नहीं डाल पाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को, गांव के गरीब परिवारों को होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी ने भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। किसान हमारी रीढ़ है, आप उन्हें ही मार रहे हो। कृषि कानून सरकार को वापस ले लेना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पूरी रिपोर्ट देखिए। सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लागू की, एग्रीकल्चर पे जीएसटी लागू की। आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ। ब्राइट स्पॉट क्या था? जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो। वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप। और फिर आप कह रहे हो 1 फोन कॉल अवे। मतलब क्या 1 फोन कॉल अवे? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है, उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री। और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था, उसको भी आपने तोड़ दिया। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। गुलाम नबी आजाद ने गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ उसकी निंदा की। गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा, पूरी रिपोर्ट देखिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-3 निवेदन करूंगा। जैसे मैंने कहा कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब
ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक है। तो अगर सिलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे कहाँ गए हैं 26 जनवरी को। या मैं 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुष्टि से भी खिलाफ। जहां प्रधानमंत्री देश को, दुनिया को संबोधित करते हैं और वहां हमारे नेशनल फ्लैग के साथ बेइज्जती की जाए, इंसल्ट की जाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इम्प्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए, फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा। इसलिए जो मैं देखता हूं कि आज इतने अरेस्ट हुए, लेकिन उनमें असली जो लोग हैं 2-4 ही दिखते हैं, बाकी लीडरों को पकड़ा जाता। तो मेरी ये निवेदन है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा, बीजेपी की किसानों के प्रति क्रूरता और जनता के आक्रोश से डर कर बीजेपी में इस्तीफों का दौर आ गया है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति के साथ सामाजिक बहिष्कार भी शुरू हो गया है। चौराहों पर नफरत बांटने वाले भाजपाई भूमिगत हो गए हैं। अब बीजेपी का नया नाम भूमिगत जन विरोधी पार्टी होना चाहिए। यानी किसानों के मुद्दे पर तेजी से सियासत जारी है। बीजेपी की माने तो केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कृषि कानून को बनाया है, विपक्ष की माने तो सरकार किसानों को परेशान कर रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कैसे केंद्र और किसानों के बीच सहमति बन पाती है, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों के मुद्दे पर NBC हिंदी आपको पल पल की अपडेट पहुंचाता रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए NBC हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।